जब भी हम प्राचीन भारतवर्ष में आए ग्रीक यात्रियों की बात करते हैं तो हमारे मन में मेगास्थनीज का चित्र उभर कर आता है। यद्यपि उन्होंने आज से 2300 वर्ष पूर्व भारत के विषय में जो लिखा वह पश्चिमी जगत में अतुलनीय माना गया, किंतु वह भारतीय उपमहाद्वीप पर आने वाले प्रथम ग्रीक यात्री नहीं थे। यह गौरव स्काइलैक्स नामक एक ग्रीक को जाता है और प्रस्तुत वीडियो में हम स्काइलैक्स और उसकी भारतीय उपमहाद्वीप में जो यह यात्रा थी इसकी चर्चा करेंगे। जो ग्रीक स्रोत अभी हमारे समक्ष उपलब्ध हैं उससे यह प्रतीत होता है कि स्काइलैक्स कैरिएंडा नामक क्षेत्र से था जो वर्तमान समय में तुर्की के पश्चिम तट पर स्थित है। इन ग्रीक स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि स्काइलैक्स हकामनी सम्राट डेरियस प्रथम की सेवा में नियुक्त था। ग्रीक स्रोतों में हमें स्काइलैक्स का पहला वर्णन हेरोडोटस द्वारा लिखी गई हिस्ट्रीज में मिलता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इस ग्रंथ में हेरोडोटस लिखते हैं कि एक नदी है इंडोस जिसका मगरमच्छों की संख्या में दूसरा स्थान है। डेरियस यह जानने के लिए इच्छुक था कि यह इंडोस नदी किस स्थान पर समुद्र में जा मिलती है, इसलिए उसने स्काइलैक्स नामक एक व्यक्ति जो कि कैरिएंडा का था उसे जहाजों के बेड़े के साथ भेजा। यद्यपि हेरोडोटस स्काइलैक्स के विषय में लिखने वाले पहले व्यक्ति थे, किंतु संभव है कि स्काइलैक्स ने अपनी भारतीय उपमहाद्वीप की इस यात्रा के विषय में एक पुस्तक लिखी होगी और इस पुस्तक से हेरोडोटस अनभिज्ञ थे। हेरोडोटस के पश्चात जो ग्रीक इतिहासकार आए, यदि हम उनकी रचनाओं को पढ़ें तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्काइलैक्स की इस पुस्तक के विषय में यह ग्रीक इतिहासकार जानते थे। वर्तमान समय में हमारे समीप यह पुस्तक या इस पुस्तक का कोई भी भाग उपलब्ध नहीं है, परंतु अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि स्काइलैक्स ने इस यात्रा में सिंधु नदी के साथ होते हुए दक्षिण में अरेबिया के पास लाल सागर में एक बंदरगाह तक गया होगा। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हेरोडोटस हमें बताते हैं कि स्काइलैक्स एवं उसके साथी पैक्टिक देश के कैस्पटायरस नामक नगर से पूर्व की ओर नदी में चले और सूर्यास्त होते होते वह समुद्र तक आ पहुंचे। वहां से वह लोग पश्चिम की ओर चल पड़े और 13 महीने यात्रा करने के पश्चात उस स्थान पर आ पहुंचे जहां से मिस्र देश के राजा ने फिनीशियंस को लिबिया का चक्कर लगाने के लिए भेजा था। इस वर्णन के आधार पर कुछ विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि कैस्पटायरस पेशावर है जो गांधार क्षेत्र में आता था। जैसा कि हमें ज्ञात है, डेरियस प्रथम के शासनकाल में हकामनी साम्राज्य की सीमाएं सिंधु नदी से लगती थीं। ऐसी स्थिति में यह तर्कपूर्ण ही लगता है कि हकामनी सम्राट ने स्काइलैक्स के नेतृत्व में इस जल अभियान को भेजकर सिंधु नदी के प्रवाह एवं जिस स्थान पर यह समुद्र से मिलती है उसको जानने का प्रयत्न किया होगा। परंतु कुछ विद्वानों का यह मानना है कि स्काइलैक्स की यह यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। यदि हम हेरोडोटस के दिए गए वर्णन को ध्यान से देखें तो वहां बताया गया है कि स्काइलैक्स पहले पूर्व की ओर गया और उसके पश्चात वह पश्चिम में भारत की ओर चल पड़ा। परंतु यदि हम सिंधु नदी के जलधारा पर दृष्टि डालें तो हेरोडोटस के इस वर्णन का कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि सिंधु नदी पूर्व की ओर नहीं दक्षिण की ओर बहती है, अर्थात जिस नदी में स्काइलैक्स ने यात्रा की वह सिंधु नहीं थी। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह नदी गंगा है, क्योंकि यही उन बड़ी नदियों में से है जो पूर्व की ओर बहती है और समुद्र में मिल जाती है। परंतु इस पूरे विवरण में एक समस्या है। यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको यह स्मरण होगा कि जब मैंने आपको हेरोडोटस द्वारा स्काइलैक्स के विषय में लिखा हुआ पहला अंश दिखाया था तो उसमें हेरोडोटस ने स्पष्ट रूप से नदी का नाम इंडोस कहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रीक स्रोतों में सिंधु नदी को इंडस कहा जाता था। यदि हेरोडोटस ने स्पष्ट रूप से यहाँ नदी का नाम इंडस बताया है तो इस विवरण से इस पूरे विवाद का अंत
हो जाना चाहिए और यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्काईलैक्स ने सिंधु नदी पर अपनी यात्रा की थी, न कि गंगा पर। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि स्काईलैक्स ने अपनी यह यात्रा गंगा नदी पर की, न कि सिंधु पर, उनके अनुसार हमें हेरोडोटस द्वारा लिखे गए मूल ग्रीक वाक्य को देखने की आवश्यकता है। यदि हम इस ग्रीक वाक्य को देखें तो इसमें हेरोडोटस लिखते हैं हो इंडोस पोटेमस, जिसका अर्थ है एक भारतीय नदी, न कि सिंधु नदी। आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी स्थान पर हेरोडोटस ने अपनी रचना में सिंधु नदी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। हेरोडोटस हमें यह भी बताते हैं कि जिस नदी में स्काईलैक्स ने यात्रा की वह मगरमच्छों से भरी हुई थी, किंतु इतने से विवाद का हल नहीं होगा, क्योंकि हमें ज्ञात है कि सिंधु एवं गंगा दोनों नदियों में मगरमच्छ पाए जाते हैं। एक और तर्क है जो इस धारणा को सशक्त करता है कि स्काईलैक्स ने अपनी यात्रा गंगा नदी पर की थी, और यह तर्क सिकंदर से संबंधित है। यदि स्काईलैक्स ने वास्तव में सिंधु नदी में यात्रा की होती, न कि गंगा में, तो सिकंदर को सिंधु नदी के मार्ग के विषय में अवश्य ज्ञान होता, किंतु ऐसा नहीं था। सिंधु के साथ साथ चलने से पूर्व सिकंदर को ऐसा लगता था कि यह सिंधु नदी मिस्र की नील नदी से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त स्काईलैक्स ने अपनी यह यात्रा जिस नगर एवं राज्य से आरंभ की थी, कैस्पेटायरिस एवं पैक्टिक, उसका मेल किसी भारतीय नाम से हमें नहीं मिलता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रीक स्रोतों में जो भारतीय नाम आए हैं वह मूल भारतीय नामों से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए पालीबोत्रा पाटलिपुत्र के लिए प्रयोग किया गया है, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है और गंगा नदी को गैंजिस। इस प्रकार की समानता हमें कैस्पेटायरिस एवं पेशावर में नहीं मिलती। जो इतिहासकार यह कहते हैं कि स्काईलैक्स ने अपनी यात्रा सिंधु नदी से की, उनका यह मानना है कि कैस्पेटायरिस पेशावर के लिए प्रयोग किया गया है, परंतु कैस्पेटायरिस एवं पुरुषपुर, जो कि पेशावर का प्राचीन नाम था, इसमें किसी भी प्रकार की समानता नहीं है। इस प्रकार इन सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात पूर्ण रूप से यह मानना कि स्काईलैक्स ने अपनी यह यात्रा सिंधु नदी पर की थी, यह कठिन होगा। किंतु यह मान लेना कि उसने यह यात्रा गंगा नदी पर की, इसकी संभावना तो है, परंतु साक्ष्यों के अभाव के कारण यह अनुमान से बढ़कर कुछ नहीं। हम जानते हैं कि स्काईलैक्स ने इस यात्रा के विषय में जो लिखा वह हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है, और ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि भविष्य में भी हम इस यात्रा के विषय में कुछ अधिक न जान सके। किंतु यदि यह सत्य है कि स्काईलैक्स ने अपनी यह यात्रा गंगा नदी पर की, तो ऐसी स्थिति में सारी स्थापित धारणाएं प्रश्न के घेरे में आ जाएंगी। डेरियस के द्वारा स्काईलैक्स को गंगा नदी पर जल अभियान के लिए क्यों भेजा गया? क्या हकामनी साम्राज्य की सीमाएं सिंधु नदी के पूर्व में भी थीं? सत्य तो गंगा में ही जलमग्न हो गया है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि स्काईलैक्स भारतीय भूमि पर पदार्पण करने वाला पहला ग्रीक यात्री था जिसके विषय में हम जानते हैं। अब आप यह वीडियो देखें जिसमें मैंने हकामनी साम्राज्य द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण के विषय में बात की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।